रोहन की सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी। उसने आंखें बंद कर ली और मौत का इंतज़ार करने लगा। तभी अचानक एक तेज़ रोशनी चमकी और किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, भाग डायन, हनुमान जी का नाम ले। रोहन की आंखें खुली। उसने देखा कि गांव की दिशा से कुछ लोग मशाले और लाठियां लिए हुए आ रहे थे। उनमें से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल था, वह चुड़ैल को ललकार रहा था। चुड़ैल ने गुस्से में फुफकारा और उन लोगों पर हमला करने की कोशिश की, पर त्रिशूल की चमक और जय हनुमान के नारों से वह पीछे हट गई। तुम सब बचोगे नहीं, मैं फिर आऊंगी, यह कहकर वह अंधेरे में विलीन हो गई। पर उसकी कर्कश हंसी अभी भी जंगल में गूंज रही थी। वह अधेड़ व्यक्ति, जो शायद गांव का पुजारी था, रोहन के पास आया और बोला, बेटा तुम ठीक हो? हमने जंगल में चीखने की आवाज़ सुनी तो दौड़े चले आए। रोहन अभी भी सदमे में था। वह कौन थी? वह मोहिनी है, एक चुड़ैल। कई सालों से इस जंगल में उसका वास है। रात में अकेले इस जंगल से गुजरना मौत को दावत देना है। पुजारी ने रोहन को सहारा देकर उठाया। गांव वाले रोहन को घेर कर काल पानी की ओर ले चले। रास्ते में पुजारी ने बताया कि मोहिनी कभी इस गांव की एक खूबसूरत लड़की थी। उसे किसी शहर के लड़के ने धोखा दिया था और उसने इसी जंगल में आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। खासकर शहर से आने वाले नौजवानों को वो अपना शिकार बनाती है। यह सुनकर रोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह कितना भाग्यशाली था कि बच गया। गांव पहुंचकर उसे सीधा सरपंच के घर ले जाया गया। सरपंच एक बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने रोहन की सारी बातें सुनी। बेटा, तुम्हारी दादी सच में बहुत बीमार है। शायद उन्हें आभास हो गया था कि तुम पर कोई संकट आने वाला है, इसीलिए तुम्हें याद कर रही हैं। रोहन को दादी के पास ले जाया गया, जो बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उनका शरीर तप रहा था। वैद्य जी ने बताया कि उनकी हालत नाजुक है। रोहन दादी के सिरहाने बैठ गया। उसके मन में अपराध बोध था। शायद अगर वह समय पर पहुंच जाता तो दादी की यह हालत नहीं होती। रात भयानक कटी। हर आहट पर रोहन चौंक जाता और उसे बार बार चुड़ैल की आकृति और उसकी हंसी याद आ रही थी। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। पुजारी ने घर के चारों ओर रक्षा सूत्र बांधे और हनुमान चालीसा का पाठ किया। रोहन ने भी प्रार्थना की। दिन में दादी की हालत थोड़ी सुधरी। उन्होंने आंखें खोली और रोहन को देखकर मुस्कुराई। आ गया मेरा बच्चा। उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर हो गई थी। रोहन ने उनका हाथ थाम लिया। हाँ दादी, मैं आ गया, अब आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही शाम ढली, गांव में फिर से बेचैनी फैल गई। पुजारी ने बताया कि आज अमावस की रात है और ऐसी रातों में चुड़ैल की शक्ति और बढ़ जाती है। उसने रोहन को सलाह दी कि वह आज रात गांव से बाहर न निकले और अगर हो सके तो सुबह होते ही शहर लौट जाए। रात गहराते ही जंगल की ओर से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के फुसफुसाने की। रोहन और गांव के कुछ हिम्मती नौजवान लाठियां और मसाले लेकर गांव के बाहर पहरा देने लगे। आधी रात के करीब वह हुआ जिसका सबको डर था। एक तेज हवा का झोंका, जिसके कारण सारी मसाले बुझ गई। घोर अंधेरा छा गया और वही कर्कश हंसी सुनाई देने लगी, इस बार बहुत पास से। मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगी। रोहन का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने कसकर अपनी लाठी पकड़ी। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके गाल पर एक ठंडा चिपचिपा महसूस हुआ। वह चिल्लाया और लाठी घुमाने लगा।
गांव वालों ने फिर से जय हनुमान के नारे लगाने शुरू कर दिए। पुजारी ने अपने त्रिशूल से हवा में कोई मंत्र फूका। एक क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर दादी के कमरे से एक कमजोर चीख सुनाई दी। सब लोग अंदर भागे। दादी बिस्तर पर हाँफ रही थी। उनकी आंखें डर से फैली हुई थी। वह खिड़की पर थी। उन्होंने कांपते हुए कहा। खिड़की खुली थी और हवा में वही चमेली और सड़े हुए मांस की गंध तैर रही थी। पुजारी ने तुरंत के तुरंत खिड़की बंद की और मंत्र पढ़ने लगा। रोहन ने दादी को संभाला। उस रात किसी की आंख नहीं लगी। हर कोई दहशत में था। सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी तब जाकर गांव वालों ने राहत की सांस ली। चुड़ैल जा चुकी थी पर उसका खौफ अभी भी हवा में मौजूद था। दादी की हालत अब बिगड़ चुकी थी। वैद्य जी ने जवाब दे दिया। रोहन समझ गया था कि चुड़ैल ने अपना काम कर दिया है। 2 दिन बाद दादी शांत हो गई। रोहन ने भारी मन से उनका अंतिम संस्कार किया। गांव वाले भी उसके साथ थे पर हर किसी के चेहरे पर एक अनकहा डर था। पुजारी ने रोहन से कहा, बेटा अब तुम शहर लौट जाओ। यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मोहिनी तुम्हें पहचान चुकी है और वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। रोहन जानता था कि पुजारी सही कह रहे हैं। उसका मन अब गांव और जंगल से उब चुका था। अगले ही दिन वह शहर के लिए रवाना हो गया। बस स्टॉप पर उसे वही कंडक्टर मिला। इस बार उसने रोहन को सहानुभूति भरे नज़रों से देखा। मैंने कहा था ना बाबूजी। रोहन कुछ नहीं बोला। वह बस में बैठ गया। शहर लौटकर भी रोहन को कई रातों तक नींद नहीं आई। उसे बार बार वही भयानक जंगल और वह चुड़ैल का चेहरा और उसकी हंसी याद आ रही थी। उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति अभी भी उसका पीछा कर रही है। उसने कालपानी गांव और उस जंगल के बारे में किसी से बात तक नहीं की। वह भयानक रात और वह अजनबी चुड़ैल उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा काला अध्याय बन गई थी जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। कभी कभी जब वह रात में अकेला होता तो उसे लगता जैसे खिड़की के बाहर से कोई उसे घूर रहा है और हवाओं में वही चमेली और सड़े हुए मांस की गंध तैर रही हो। दोस्तों, क्या मोहिनी सच में उसका पीछा कर रही है या यह बस उसका वहम है? दोस्तों, इस कहानी का पहला एपिसोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।